अरे रीना, सुन बेटा। हाँ मम्मी बोलो। अरे बेटा, तेरी बड़ी भाभी आ रही है तेरी छोटी भाभी को देखने। शादी में तो वो आ नहीं पाई थी, तुझे पता है ना वो कैसी है। हाँ मम्मी, मुझे क्यों नहीं पता होगा वो कैसी है। मैं क्या इस घर में नहीं रही थी जब उन्होंने इतने हंगामे करे थे। और मैं वो दिन भी नहीं भूली मम्मी, जब बड़ी भाभी ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था। हाँ तो क्या करें, अब आ रही है वो लंका। छोटी बहू को पता नहीं क्या क्या भरेगी अब आकर। शादी में तो आई नहीं थी, अब शादी को 1 महीना हो गया है, अब फुर्सत मिली है उसे आने की। छोटी बहू तो बेचारी वैसे ही भोली भाली सी है, उसके मुंह में तो जवान भी नहीं है। हाँ मम्मी, भाभी कितनी अच्छी है छोटी वाली। और बड़ी भाभी ने तो शादी के होते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। क्या करूं बेटा, मेरा तो जी घबरा रहा है उसके आने से, जाने क्या बवाल खड़ा करके जाए। अरे रीना, ले शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अरे रीना, नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते। रीना, चले जा अपनी भाभी को बैठा ले अंदर ले जाकर। रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। देखा मम्मी, अरे वो तो सब ठीक है बेटा, पर तू अंदर चली जा। छोटी बहू को अकेला मत छोड़ियो, अंदर ही जाके बैठ जा तू, जा। हाँ मम्मी जा रही हूँ। अरे भाभी, अरे दीदी, भाभी, ये बड़ी भाभी है। हाँ दीदी, मैंने फोटो में देखा था, पहचान लिया मैंने इनको। दीदी नमस्ते। अरे बस बस, नमस्ते नमस्ते। पैर क्यों छू रही है, आजकल कौन पैर छूता है। नहीं दीदी, हमारे यहाँ तो छूते हैं पैर। हाँ भाभी, छोटी भाभी तो रोज पैर छूती है, मम्मी के और मेरे। अच्छा, तो अब तू यहीं पर खड़ी रहेगी क्या? जा बाहर अपना काम कर ले जाके। ठीक है, चलो दीदी बैठो। हाँ चल बैठते हैं। और बता छोटी। और बस सब बढ़िया है दीदी। अच्छा, सब बढ़िया है। ये सास ननद तुझे परेशान नहीं करती? नहीं दीदी, बिल्कुल परेशान नहीं करती, बल्कि मम्मी जी और दीदी तो बहुत अच्छी है। अरे अभी लग रहा है तुझे, रुक जा कुछ दिन, पता चल जाएगा तुझे। क्या पता चल जाएगा? यही कि ये दोनों माँ बेटी कितने पानी में है। मेरा तो ऐसा जीना हराम कर दिया था इन्होंने, आखिर में मुझे तो अलग ही होना पड़ा। ये कैसी बातें कर रही है दीदी? क्यों दीदी, क्या हुआ? अरे तू मेरी देवरानी है, तुझसे क्या छुपाना। तुझे पता है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, मेरा बड़ा जीना हराम किया था इन दोनों ने। सुबह सुबह 4 बजे उठा देती थी, पूरे घर का काम करवाती थी। और अब तो नौकर भी लगा रखा है, जब तो नौकर भी नहीं लगा रखा था। मैं पूरा दिन काम करती रहती थी, बस आराम करने को भी टाइम नहीं मिलता था। तब तेरे जेठ जी को तरस आया मुझ पर। वो बोले मम्मी मैं तो ऐसे नहीं रखूंगा इसे, मैं तो जा रहा हूँ इसे लेकर। तब मुझे अलग होना पड़ा था। अब तुझे भली बन के दिखा रही है, पर देख लेना ज्यादा दिन नहीं दिखा पाएंगी। और एक और बात सुन ले, ये जो नंदरानी है ना तेरी रीना, इससे अपनी चीजों को छुपा के रखना। क्या? पर क्यों? अरे मेरी जब शादी हुई थी ना, इसने मेरी कई चीज चुरा ली थी। इतने महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट चुरा लिए थे इसने, खुद ने तो कभी देखे नहीं थे। मैं अपने घर से लाई थी इतने महंगे महंगे चीजें, आधी से ज्यादा चीजें चुरा के रख ली थी मेरी। पर दीदी आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, 1 महीना हो गया मेरी शादी को, सारी चीजें मेरी ऐसे ही पड़ी रहती हैं। पर आज तक एक चीज इधर से उधर नहीं हुई दीदी। मेरा काम तो तुझे आगा करना है, आगे तेरी मर्जी। वो भाभी, आपको मम्मी बुला रही है। अच्छा दीदी, अभी आती हूँ। क्या बात है रीना, बार बार कमरे में झांकने आ रही है, बातें सुनने आ रही है क्या हमारी? अरे वो दीदी, बाहर मम्मी जी बुला रही है ना, इसलिए आई है दीदी। हाँ तो वही तो भेज रही होंगी कि जा सुन के आ, क्या बातें कर रही है दोनों दौर जिठानी। भाभी, आपको 4 साल हो गए हमसे अलग हुए, पर आप बिल्कुल नहीं बदली, ऐसी की ऐसी हो। रीना, कुछ ज्यादा जवान नहीं चल रही है तेरी? तुझसे कितनी बड़ी हूँ मैं, तुझे तमीज है बोलने की? दीदी वो नंद है, आप उनसे कैसे बात कर रही हो? अरे कैसे बात कर रही हो क्या, ये इसी लायक है, तुझे भी पता चल जाएगा अभी 1 साल में। अभी रुक जा, अभी तो 1 ही महीना हुआ है, अभी देखना इन दोनों माँ बेटी के रूप। तू जानती नहीं है इन्हें। अरे रीना, भाभी आपको मम्मी बुला रही है। हाँ दीदी चलिए। जी मम्मी जी बोलिए। अरे क्या हो गया, बड़ी तेज तेज आवाजें आ रही कमरे में से, सब
ठीक तो है? सब ठीक है मम्मी जी, क्यों घबरा रही हो? आपकी तो पढ़ाई कर रही थी मैं आपकी छोटी बहू से। मैं तो आपको एक आंख नहीं भाती। मेरे लिए तो तू भी इतनी है जितनी छोटी बहू है, पर तू तो नहीं समझती। तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मम्मी जी, आप छोटी बहू के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। और तू क्या भर रही थी उसको उल्टा सीधा? मैंने सब सुना है। हमने तेरी नाक में दम किया था या तूने हमारी नाक में दम कर रखा था? तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते, और मैं तो मना कर रही थी कि मैं नहीं जा रही, पर ये है चली जा चली जा। मुझे तो तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी थी। और छोटी देख लेना तू, इन दोनों माँ बेटी से बच के रहना। दीदी, इतनी देर में मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि किससे बच के रहना है और किससे नहीं। मतलब ये दीदी, इतनी देर से आप मेरे कान भरे जा रही हो। अच्छा लगता है क्या ये? इतनी देर से आप मम्मी जी और दीदी की बुराई करे जा रही हो मुझसे, और आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या बोले जा रही हूँ। अरे छोटी, तेरी तो अभी से ही एक हाथ की जवान है। अभी बाहर तो मैं तेरी इतनी तारीफ सुनकर आई थी, छोटी बहू बड़ी संस्कारी है, ये दिख रहे हैं तेरे संस्कार। दीदी ऐसा करो, मेरे कमरे में ना ड्रेसिंग टेबल है, उसके सामने खड़े होके अपने आप को देखो। संस्कार तो जब नजर आएंगे आपको। छोटी, तुझमें तमीज नहीं बात करने की। दीदी, मेरी मम्मी ने एक बात सिखाई है, जो जिस भाषा में बात करता है ना, उसे उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। और क्या बोला आपने? मैं अपनी चीजों को छुपा कर रखूं? दीदी चोर है, वो मेरी चीजों को चुरा लेंगी। अरे बड़ी बहू, कुछ तो शर्म करती। अपनी नंद के बारे में इतना बुरा बोलने में तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तेरा क्या चुरा लिया तेरी नंद ने? और तू यहाँ छोटी बहू की मुंह दिखाई करने आई है या उसे भरने आई है उल्टा सीधा? क्या मिलेगा तुझे इसके कान भर के? तूने तो निकाल दिया था हमें घर से, अब क्या छोटी बहू से भी निकलवाना चाहती है? अरे मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हो? मैं भला कौन होती हूँ आपको घर से निकालने वाली मम्मी जी? और रही बात कान भरने की, तो मैं इतने कान की कच्ची नहीं हूँ जो मैं इनकी बातों में आकर आप लोगों को पहचान ना सकूं। 1 महीना हो गया मेरी शादी को, मैं अच्छे से जान गई हूँ कौन कैसा है। और दीदी, आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। तू होती कौन है मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाली? और मेरा भी इस घर में हिस्सा है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे इस घर से बाहर। अच्छा दीदी, आप तो मम्मी जी को निकाल सकती हो घर से बाहर, पर आपको कोई नहीं निकाल सकता। ये है आपके संस्कार, जो अभी आप थोड़ी देर पहले संस्कारों की बात कर रही थी। आपको शर्म नहीं आई थी मम्मी जी को बाहर निकालने में? और आपको क्या लगा आप मेरे कान भरोगी और मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी? अरे मुझे तो इसी बात से पता चल गया कौन सही है कौन गलत। आप इतनी देर से मम्मी जी और दीदी की बुराई करे जा रही हो और मैं सुने जा रही हूँ। आपको सिर्फ 1 घंटा हुआ है आए हुए, और आपके मुंह से मैंने सिर्फ बुराई ही सुनी है मम्मी जी और दीदी की। और मम्मी जी के साथ रहते हुए मुझे 1 महीना हो गया, मम्मी जी ने अभी तक इतनी सी बुराई नहीं करी आपकी। चाहे आप जैसी भी हो, फिर भी तो मुझे इसी से पता चल गया कौन सही है और कौन गलत। बस रहने दो, देखती हूँ मैं भी कितने दिन चलता है ये प्यार मोहब्बत का ड्रामा। एक सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। इस सास के रूप तुझे जल्दी नजर आ जाएंगे छोटी, फिर तू भी मेरी तरह इन्हें धक्के मार कर बाहर निकालेगी। दीदी, इससे पहले मेरे मुंह से कुछ और निकले ना, दरवाजा उस तरफ है। ठीक है, अब तो जा रही हूँ, पर थोड़े दिन बाद तू ही आएगी मुंह उठा के मेरे पास, देख लेना। वो तो वक्त ही बताएगा। अरे दीदी, आप उदास क्यों हो रही हो? भाभी, बड़ी भाभी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। अरे दीदी, आप किसकी बातों में आके रो रही हो? मुझे सब पता है दीदी, जो बोल कर गई है बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? अपनी जबान गंदी करती है। मैं तो जानती हूँ ना आप ऐसी नहीं हो। बहू? जी मम्मी जी। वो बड़ी बहू इतनी देर से तेरे कान भर रही थी, इतना उल्टा सीधा बोल रही थी, तुझे विश्वास नहीं हुआ उसकी बातों पर? नहीं मम्मी जी, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ मुझे उनकी एक भी बात पर, और मैं नहीं मानती उनकी कही एक भी बात। व्यवहार भी कोई चीज होता है मम्मी जी। 1 महीने से मैं आप दोनों का व्यवहार देख रही हूँ, तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा मम्मी जी कौन सही है कौन गलत? मैंने तो उन्हें थोड़ी देर में ही पहचान लिया था। और आप मम्मी जी ये मत सोचिए कि कोई मेरे कान भर देगा तो मैं बदल जाऊंगी। मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर चलती हूँ। मेरी मम्मी के साथ जो जैसा करता है वो उसके साथ वैसा व्यवहार करती है। मैंने भी उनसे यही सीखा है। और आप लोग तो मुझे कितना प्यार से रखते हो, तो मैं भला आपके साथ प्यार से नहीं रहूँगी? हाँ बहू, ठीक कह रही है तू, तेरी मम्मी ने बिल्कुल सही सिखाया है।
आजकल तो बेटा जमाना ही ऐसा है। अच्छा मम्मी जी, छोड़ो इन सब बातों को, चलो चाय का टाइम हो गया है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है बहू। मम्मी, छोटी भाभी कितनी समझदार है ना। हाँ बेटा, सच में मैं तो डर ही गई थी जब बड़ी आई थी, कहीं इसे भर के ना चली जाए, पर छोटी बहू तो वाकई में समझदार निकली। दोस्तों, आप बताओ ये सही है या गलत? जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे दोस्तों।